हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन एंड दिस इज महेश हियर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं थोड़ा सा आज ऑफिस से जल्दी आ चुका हूँ, तो आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें लाइव मार्केट में बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो, टाइम आप देख सकते हो 3 o'clock हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मार्केट क्लोजिंग टाइम पे। कल हमने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी लेट नाइट मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स दी थी, प्लान फॉर द एक्सपायरी, और कुछ लेवल्स आप लोगों को दी थी। तो देखते हैं एग्जैक्टली मार्केट में कहाँ पे उस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट किया और किस तरह से हम लोगों को एंट्री मिल सकती थी। आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे आप मार्केट को देखोगे तो एग्जैक्टली पहले रेड कलर की एक कैंडल बनी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ हल्का सा, फिर नीचे आने लगा। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी इस लेवल के नीचे क्लोज तो कर दिया। अब देखो, यहाँ पे मुझे किसी का मैसेज भी आया था, जिन लोगों ने जैसे प्रोग्राम लिया उन्होंने एक मैसेज किया था। अब देखो क्या होता है ना, लाइव मार्केट में मेरे पास अगर मेरा ट्रेड नहीं चल रहा है तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करता हूँ। जब भी मैं अवेलेबल हूँ तब मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा ट्रेड चल रहा है तो मेरी ट्रेडिंग मेरी पहली प्रायोरिटी होती है, तो मुझे उसमें भी ध्यान देता होता है, और ऑफिस में होता हूँ तो थोड़े काम भी होते हैं कभी कभी, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, बट आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने उनको कहा कि देखो अभी क्लोज तो हो चुका है, बट आप देखो पीछे में थोड़ा सा सपोर्ट का एरिया है, तो जब तक यहाँ पे अगर आ नहीं जाता है ना, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते। तो यहाँ पे एज यूजुअल एक पॉज कैंडल बनी। जिन्होंने भी पुट बाय किए उनके स्टॉप लॉस लगवा दिए। आपको थोड़ा बड़ा करके बता दो, आपको क्लियर होगा। एक ग्रीन कैंडल बनी, इन लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय साइड एंट्री भी हुई होगी, और ऑब्वियसली पीछे का जोन है, तो यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया और वेट किया। तो जैसे ही इसके नीचे फिर से एक कैंडल बन गई ना, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते थे। अब यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, देखो आप लोग यहाँ एंट्री कर लोगे तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। थोड़ा सा कभी भी पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। मैंने उनको वही बोला कि थोड़ा सा वेट कर लो, बनने दो, जब बनेगा ना, लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए, वो जो कहावत है ना, उस तरह से मार्केट होता है। तो अभी देखो, यहाँ पे जैसे ही हमारा एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया लाइव, करंट, इस पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, ये जो कैंडल है ना, इसके हाई के ऊपर और लेवल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो हम लोग प्रीफरेबली, अगर ये कैंडल इसके ऊपर होती, तो अगर ये रेड कैंडल इसके ऊपर से ओपन होती, तो मैं इसके ऊपर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाता। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो इस कैंडल के ऊपर नहीं, तो बल्कि इस लेवल के ऊपर रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबल सूटेबल स्टॉप लॉस कौन सा है, ये वाला। जो भी कोई ऑप्शन सेल करते हैं उन लोगों ने ये 46 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लगाना चाहिए। एक भी कैंडल बन जाएगी तो आपका तुरंत वो कॉल के प्रीमियम गिर जाएंगे। और वैसे आपको जनरली अगर एक कैंडल नहीं बनी होती जिसका ये हाई के ऊपर, तो हम लोग इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर एसएल लगा सकते थे, फिर भी 35 पॉइंट्स का एसएल यहाँ पे था। अब एग्जैक्टली आप 35 पॉइंट के एसएल के बाद देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे, हमारा ये पहला टारगेट था ऑलमोस्ट 65-70 पॉइंट के आसपास, 1:2, और नीचे तक भी आया मार्केट। तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने 100 पॉइंट की मूवमेंट दी, तो 1:3 का टारगेट मिला। बट ऑब्वियसली मेरी थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज़ें देखी ही होगी कि ये मैंने कल रात को वीडियो अपलोड किया था 1:30 को। मैंने आपको ये भी बताया था कि एचजीएफ निफ्टी यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, और टाइम देख सकते हो 1:31 का है। ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा बन रहा था उस समय पे, और यहाँ पे रेड कैंडल है, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, कुछ छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है। एग्जैक्टली मार्केट देखो यहाँ से गिरा, और जो हमारा सपोर्ट है ना वहाँ तक आया। मैं आपको बता दूँ, मॉर्निंग पे ऑब्वियसली मैंने 16,000 का पुट लिया था, थोड़ा सा लॉस चल रहा था, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है, तो 2-4-5 रुपये का लॉस प्रॉफिट तो छोटे से मूवमेंट में हो ही जाता है। आप देखो, तो इसीलिए क्वांटिटी आप प्रिसाइज रखो। कोई ज़रूरी नहीं है किसी की क्वांटिटी देख के उस तरह से ट्रेड करने का, दूसरे की रिस्क अलग होती है, अपना सब अलग होता है। 1 लॉट करो, 2 लॉट करो, देखो 48 से 46.75 है, तो भी आप यहाँ पे लॉस देख सकते हो कितना है। सो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि आगे फिर इसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास। ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया किस तरह से हम लोगों की एंट्री हो सकती थी। और यहाँ पे देखो कैंडल बन चुके, तो आपका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर आएगा। तो आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, अगर आप उसको, अभी ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास हम लोग हैं, तो ये आप लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे TradeMaster_MRP या ट्रेड मास्टर, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में मिलते हैं। बहुत लोगों ने अच्छे से प्रॉफिट किया, जो लोगों ने प्रोग्राम लिया है वो लोग, जिन लोगों ने प्रोग्राम लिया है वो भी अच्छे से प्रॉफिट कर रहे हैं। बट धीरे धीरे प्रॉफिट होता है। देखो, किसी का कोर्स करना या सीखने से कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते 100%, हाँ, बट आपको एक लर्निंग मिलेगी, उसको फॉलो करोगे तो धीरे धीरे आपको साइकोलॉजी बनेगी। एक चीज़ मैं बता दूँ, एनालिसिस इज अ डिफरेंट पार्ट और ट्रेड करना अलग बात है। तो आपको सबसे पहले
आपको एनालिसिस भी सीखना पड़ेगा। यू हैव टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन, यू हैव टू प्रेडिक्ट द व्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। ये पहली स्टेप है, इसको टाइम लगता है। जैसे जैसे इसमें आप बनते जाओगे, करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आते जाएगा। उसके बाद में आपको धीरे धीरे ट्रेड करके छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग स्किल लगानी है। अब ट्रेडिंग स्किल बढ़ानी है, ट्रेडिंग स्किल आ जाएगी तो फिर आज 1 लॉट करो या कल 50 लॉट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपकी रिस्क भी, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा उतनी रिस्क भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से पहला ट्रेड था। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे मार्केट आया तो देखो यहाँ से रिजेक्शन होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट लेवल थी, तो यहाँ ही से रिजेक्शन होना स्टार्ट हुआ हल्का हल्का। फिर भी देखोगे मार्केट में एक मोमेंटम था ऊपर से, तो मार्केट धीरे 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 नीचे आया और एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट बनाया। अब मुझे नहीं पता कि सपोर्ट बना के कहाँ जाने वाला। बहुत लोग यहाँ एंट्री कर लेते और यहाँ टारगेट मानते, ये गलत है। छोटे छोटे टारगेट के लिए मत करो। अब देखो यहाँ पे एक कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, करंट मार्केट ने किसी ने एंट्री की होगी, तो देखो फिर से ये नीचे की तरफ आ चुका है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे बॉटम पे बनी है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ, इसका लो यहाँ तक बना, लेकिन लो कभी ब्रेक नहीं किया। अगर मुझे सेल साइड जाना था, मैंने आपको क्या बोला था, अगर ये नीचे आके क्लोज करे तो रिटेस्ट पे या फिर डायरेक्टली यहाँ ब्रेकडाउन पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, या फिर नीचे आके रिटेस्ट पे आपकी एंट्री रहेगी, लेकिन उसके नीचे एंट्री नहीं करना। मैंने आपको क्लियरली बोला था 15,900 टू 905 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोगों को सेल साइड और नीचे फर्दर साइड नहीं जाना है। और एग्जैक्टली ये देखो ऊपर जाया, नीचे आया, फिर एक कैंडल आप देखो, जैसे ही ये कैंडल बन चुकी है इट वॉज वेरी क्लियर कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। आप नीचे से पुट सेल करो। आप देखो उस पुट के अभी हाल क्या हो गए, एक ही कैंडल में आप देखो 1 2 3 कैंडल में उस पुट में कुछ भी नहीं बचा होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो चुके होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी, लेकिन ये मार्केट बहुत नीचे नहीं आने वाला। अगर आया भी तो आखिरी अभी टाइम देख सकते हो 3:12 का टाइम है। अभी इन टाइम में क्या होता है, मार्केट में गामा इंपैक्ट काफ़ी होता है। तो अभी देखो 16,150 की स्ट्राइक प्राइस अगर लोगे ना, तो इस ऑप्शन के ऑप्शन के प्रीमियम कॉल पुट में बहुत ज़्यादा मतलब ये 10 पॉइंट नीचे आएगा तो इन द मनी हो जाएगा, ये 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो OTM बन जाएगा और अच्छे से। तो उससे क्या होता है, ऑप्शन के जो प्राइस हैं वो बहुत कम ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैं एंड टाइम पे बहुत बार ट्रेड नहीं करता। मैं जनरली देखता हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा सा एंट्री मिले या मिड में एंट्री मिले। एंड टाइम पे गामा इंपैक्ट होता है तो मैं जनरली ट्रेड अवॉइड करता हूँ। इसमें क्या होता है, 20 रुपये का ऑप्शन 10 का होगा, 5 रुपये का ऑप्शन कभी 15 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से कंडीशंस होती है। तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा वो हीरो ज़ीरो कुछ नहीं होता है, अपनी अपनी ये है स्टाइल है ट्रेड करने की। बट अब थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहना एंड टाइम पे। तो अभी देखो, अभी मार्केट में डेटा काफ़ी पॉजिटिव बना था इस समय पे धीरे धीरे, लेकिन अगर देखोगे भी डेटा में तो इस कैंडल पे हम लोगों ने डेटा में आइडेंटिफाई किया कि हाँ मार्केट अभी पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो छोटा सा टारगेट मिलता और फिर से यही हाल होते, हम लोग निकल जाते। लेकिन हमारे सपोर्ट ने एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोगों को एंट्री दिया। अब यहाँ पे अगर एंट्री करते तो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस अगर आप देखो यहाँ ये जो लाइन है ना 15,953 लेवल है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का देखो स्टॉप लॉस का कोई 100% फिक्स रूल नहीं होता है, आपको थोड़े से लॉजिक लगाने चाहिए। अगर आप कोई फिक्स रूल लेके बैठे हो ना कि 2+2 4 होता है, तो ये दिस इज द स्टॉक मार्केट, दिस नॉट गोइंग टू बी हैपन ईयर। आपको कंडीशन के हिसाब से मार्केट में चेंज होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको देखना है कि हाँ ठीक है, अगर आप डिसाइड करते हो येलो लाइन के नीचे जाएगा तो हम निकल जाएंगे, तो आप सीधा यहाँ पे एसएल रहेगा आपका, राइट। या फिर अगर कोई पुट सेल करता हो, मैं जनरली कहता हूँ कि इस कैंडल के नीचे आप एसएल लगा सकते हो। आप देखो आपने यहाँ पे एसएल लगाया होता, ये आपका छोटा सा एसएल 30-35 पॉइंट्स का, और आपको ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ 200 पॉइंट की डायरेक्शन में मार्केट मूव होते हुए दिखा। तो इस तरह से लेवल जो है हमारी, आप कई दिनों से देख रहे होगे टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राम चैनल तो खैर बहुत पुराना है, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से ये लेवल काम करते हैं। जैसे मैंने कहा मार्केट नीचे आने के चांसेस कम है। अब 150 कॉल बहुत प्राइस बढ़ चुकी होंगी और 150 का पुट जो है वो अचानक से गिर गया होगा। आप जाके देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी चार्ट के ऊपर। तो अभी मैंने जैसे कहा था नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। अगर ये मूवमेंट हो जाती है तो बहुत अच्छे से आप लोगों को ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ जैसे ये चलता है। अगर ये हाई ब्रेक होगा तो फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, बट हमें थोड़ा सा पीछे आके देखना है। ठीक है, ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो लेवल है ना, इस लेवल को हम लोग मार्क करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो जोन बनेगा ना, ये भी यहाँ से भी पिछली बार सेलिंग हुई थी, यहाँ से भी सेलिंग हुई थी। अगर यहाँ जाएगा तो फिर से एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के, और एंड टाइम में कुछ बचा नहीं है मार्केट में, तो क्लोजिंग होने के जो चांसेस हैं ना मार्केट के, वो ज़्यादातर अभी इस जगह पे, जस्ट मिनट में आपको बता दूँ, क्लोजिंग होने के चांसेस है वो यहाँ पे, हाँ ब्रेकआउट होकर ऊपर जा सकता है
या फिर जो क्लोजिंग होगी यही कहीं तो भी क्लोजिंग होने के चांसेस है ऑलमोस्ट 200 के आसपास, या फिर नीचे आके भी आया तो 150 टू 200 के आसपास क्लोजिंग होने के चांसेस है। और ब्रेकआउट हो गया तो फिर यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अभी टाइम तो आखिरी 15 मिनट है, तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, यही के आसपास क्लोज हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, इस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मार्केट में देखनी चाहिए। अब एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो मतलब एचजीएफ निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी का फ्यूचर भी देख लेते हैं। देखो एग्जैक्टली ये हमारी लेवल थी, फ्यूचर में भी एंट्री मिली, यही हमारा टारगेट मिला। फ्यूचर का चार्ट तो जनरली मैं नहीं देखता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हाउ द लेवल्स विच इज़ गोइंग टू, मतलब हाउ द लेवल्स आर वर्किंग। तो एग्जैक्टली यहाँ आके रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। अगर आप 2.35 लगा देते हो, मुझे एक मैसेज आया तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, वो चीज़ें समझने में आपको आसानी जाएगी। जस्ट अ मिनट, थोड़ा वीडियो मेरा लंबा बनता है, मतलब लॉन्ग होता है, बट मैं उसमें सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये 2.35 है, ठीक है। अब इस लेवल को मैं हटा देता हूँ। अब देखो 2.35 में क्या हुआ, यहाँ पे गया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। देखो लेकिन अगर देखें ना हम लोग, सीधा मार्केट इस लेवल से ये लो लगाया। अब मुझे आप बताओ, अगर आप एंट्री करोगे इस लेवल के नीचे, मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, आपका एसएल क्या रहेगा, ये भी लेवल पकड़ोगे तो 44 पॉइंट का एसएल रहेगा, और कैंडल के ऊपर लगाओगे तो 61 पॉइंट का एसएल है। और यहाँ पे एंट्री करके नीचे पुट साइड में कहाँ है टारगेट रहने वाला है, इस लेवल का, तो 29 पॉइंट का टारगेट है, 25 पॉइंट का टारगेट है, और आपका जो एसएल है वो 40 पॉइंट का है। तो ऐसे समय पे एंट्री करना क्यों, है ना। आप खुद समझो कि ऐसे समय पे ये अगर यहाँ पे आ चुका है, अब इसमें मोमेंटम क्या बचा, ये टच करके चला जाएगा, आप बाय करोगे ये कुछ नहीं देगा और तुरंत आपका एक्सपायरी है तो फिर से लॉस हो जाएगा। तो ऐसे समय पे नहीं एंट्री करनी चाहिए, उस तरह से आप लोगों को मार्केट को देखना है। अब हम लोग देखते हैं एचजीएफ निफ्टी को, कि जैसे हम लोगों ने कल, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया हूँ कि किस तरह से हम लोग इसमें कोशिश कर रहे थे कि एचजीएफ निफ्टी में क्या हो रहा है और कैसे नहीं। तो ऑलमोस्ट इस समय पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था। अब देखो मैंने कहा था रेड का, अब यहाँ पे एंट्री होती ना, स्टॉप लॉस ऊपर का होता, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि और कोई कैंडल होती ना अगर यहाँ तक, तो हम उस कैंडल के हाई के ऊपर ऐसा लगा देते। तो यहाँ से देखो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आप देख लो, मतलब ऐसे अगर ट्रेड करोगे तो क्या रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को मिलेगा। शॉर्ट पोजीशन बनानी है ना, ये आपका स्टॉप लॉस है, अगर इस लेवल तक भी रुकते हो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है ऑलमोस्ट 1:4 का बनेगा, और यहाँ तक तो आप इस पहले लेवल को पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 1:7 1:8 का। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर एचजीएफ निफ्टी भी देखो, यहाँ से नीचे आया, जो हमारा सपोर्ट था, यही सपोर्ट से मार्केट ने सपोर्ट उठाया और कंटिन्यू यहाँ पे लेके रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ पे अभी पड़ा हुआ है। तो लेवल सभी इधर अच्छे से काम करती है। ये लेवल्स आप एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, मतलब जो जिन लोगों ने मतलब मेरे से पढ़ रहे हैं, वो लोग प्रोग्राम लेके सीख रहे हैं, उन लोगों के पास सेम लेवल होती है। बट आई एम टेलिंग यू, लेवल होने से कुछ नहीं होता। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत सही होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एंट्री कहाँ पे हो, कैसे हो। ये जब तक नहीं है ना, तब तक मुश्किल हो सकता है मार्केट में। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्किल बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊँगा। और स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी क्वांटिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी क्वांटिटी लेके स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे मार्केट में, तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट प्राइस नीचे आने को रेडी नहीं है। अगर ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देखो अभी कॉल साइड में 1,19,70,000 टोटल CUI चेंज, टोटल PUI चेंज देखोगे तो ऑलमोस्ट 2,30,00,000 का पुट में, मतलब इतनी भारी मात्रा में पुट सेल किया गया है, ऑलमोस्ट एक्सपायरी है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई और आपको ये दिख भी रहा होगा। अगर स्टैटिस्टिक की बात करें, हम इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। अब देखो, अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि 16,000 कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 16,200, तो 1,15,00,000 के ऑलमोस्ट कॉल में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऊपर पहले मार्केट नीचे, अभी ये टोटल है, ठीक है। हम इसको OI चेंज में जाके देखें तो आपको दिखेगा कि कॉल साइड में कंप्लीट अनवाइंडिंग हुई है, जो भी लोगों ने कॉल सेल किया वो सब निकल गए। और पुट साइड में देखो आप, बहुत बड़ा भारी मात्रा में, मैं इसी कॉन्फिडेंस के क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 150 में पुट सेलिंग आप देख लो 67,46,000 है। तो ऑलमोस्ट अब ये इन द मनी होना थोड़ा सा मुश्किल है, मार्केट वही आसपास क्लोज होगा 200 के आसपास, 150 टू 200 के आसपास। तो इस तरह से हम लोग 150 का अगर पुट भी लेते, अभी तो उसमें कुछ नहीं बचा होगा, या आधे घंटे के पहले भी वही था। मैं थोड़ा पहले रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज आपको लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता था कि इस तरह से हम लोग कर सकते।
तो अगर 16,150 का पुट निकाले, अभी तो ऑलमोस्ट 0.05 पे है, राइट। बट अगर आप यहाँ पे अगर 2-2:30 बजे मतलब यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं, अब देखो इतना मतलब इसको जैसे ही यहाँ पे देखो ऊपर जाने का, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये रेड कैंडल बनी। अब ये बनने के बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो थोड़ा सा चार्ट को देख के ट्रेड करेंगे ना, तो ये 25 रुपीज़ के आसपास था, ठीक है। इवन आप यहाँ पे एंट्री मिल जाती 25, 24, तो आपका यहाँ पे एसएल क्या लगाओगे, ये वाला नहीं, 74 का एसएल लगाओगे तो बहुत हो जाएगा। आपको सीधा सेलिंग कर रहे हो तो 25 पे सेल करो, और ये जो बॉडी है ना इसके ऊपर एसएल लगा दो। इनिशियल ये है ऑलमोस्ट 40 के आसपास। आप देखो एक ही कैंडल में कहाँ पे आ चुका है, 4 रुपीज़ पे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना, नीचे जाने के चांसेस कम है। आप देखो इस तरह से, अगर इवन आप देखो 200 का भी पुट का अगर प्राइस देखोगे ना, तो वही हाल दिखाई देंगे। अभी वहाँ पे प्राइस रहेगी 16,200 के पुट में 31-32 रुपीज़ है, क्योंकि अभी वो इन द मनी। अगर 16,200 का कॉल देखते हैं तो 0.30, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग है तो 200 का कॉल में कुछ बचा नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट को हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी ये अगर ये अभी इन द मनी हो चुका है, ये 250 तक चला जाता है, तो फिर अभी इसकी प्राइस अभी 0.25 है, लेकिन अभी वो नहीं होगा क्लियरली। तो जैसे हम लोगों ने कहा था कि ये यहाँ कहीं तो भी अटक जाएगा, 200 के आसपास क्लोजिंग रहेगी, तो वो रहने के चांसेस है। ये जो कल के दिन का जो ओपनिंग है ना, उसके आसपास होने के चांसेस है। अब होने के लिए तो और कुछ मिनट्स बचे, तो 5 मिनट कहीं पे भी जा सकता है, मार्केट इज सुप्रीम, बट क्लोजिंग मुझे यहाँ आसपास दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छे से ट्रेड मिल सकते हैं, और हम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं थोड़ा सा आपको एक मतलब जैसे अभी है ना कि 29 से मैं थोड़ा सा मतलब बाहर गाँव जा रहा हूँ टूर के लिए, तो मैं 7 से 8 दिन 7 से 8 दिन के आसपास करीब नहीं रहूँगा। तो आप लोग बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया और रिक्वेस्ट किया पर्सनली कि सर आप डेली एनालिस्ट का वीडियो ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत सीखने को मिलता है। तो हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है अगर आपके कमेंट आते। वैसे मुझे पता है उसके व्यू तो इतने आते नहीं है, ठीक है। बहुत लोग मतलब अभी चैनल पे भी इतने लोग हैं बट नहीं दिखते, जो भी अपना अपना है, कोई ये नहीं है। बट मुझे अगर 10 लोग भी देखते हैं और उनको कुछ फ़ायदा मिलता है, एडवांटेज होता है, उनका बेनिफिट मिलता है, तो वो चीज़ें मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे पर्सनली उसका खुद का भी फ़ायदा होता है। एनालिसिस अगर मैं कर लेता हूँ तो बहुत अच्छे से मेरे भी लिए वो चीज़ें काम की हो जाती है। बट क्या होता है ना कि थोड़ा सा अभी वो 8-10 दिन तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं जितना मेरे से हो सके उतनी कोशिश मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने की करूँगा। मतलब वीडियो अपलोड तो नहीं होंगे, लेकिन टेलीग्राम पे मैं थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश करूँगा। बट पहले जैसा अभी नहीं हो पाएगा, कुछ दिन 1 वीक के आसपास फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितना होगा मेरे से मैं आपको अपडेट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप जुड़े रहिए, आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो, एंड कमेंट करके बताओ आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, कैसे आप लोगों ने मतलब कुछ कहाँ पे अगर कोई डाउट हुआ होगा, मतलब कोई मार्केट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका रिप्लाई करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। एंड स्टे ट्यून विद अस, जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द अपडेट्स इन द लाइव मार्केट, एंड स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।